नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में लेकर के आया हूं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हैं जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, हमारा ये चैप्टर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो चरों के रूप में रेखिक समीकरण, है ना। और आज हम उस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है। जो आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, ये जो क्लास है आज की, ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम नए चैप्टर के साथ प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, देख लीजिए कौन से हैं वो क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम में नहीं आए, मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, देखो नहीं डल रहा है यहाँ पर कोई से भी ईयर में, लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बुक से, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A man has 1000 rupees in 10 rupees coin and 5 rupees coins, ठीक है। All the 5 rupee coins are worth as much as all the 10 rupees coins. तो how many coins of each he has, ठीक है। चलिए पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि एक आदमी के पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, और दो तरह के नोट हैं उसके पास केवल, ठीक है। एक आदमी के पास 1000 रुपए हैं और दो तरह के नोट हैं, केवल 10 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 10 रुपए और 5 रुपए दो टाइप के सिक्के हैं और उन सबको मिला करके उसके पास 1000 रुपए हैं। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि जितना मूल्य 10 रुपए के सिक्कों का है उतना ही मूल्य 5 रुपए के सिक्कों का है, ठीक है। तो हमको बताना है कि 5 रुपए और 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो चलिए देखो, मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमें नहीं पता है दोस्तों कि 10 रुपए के सिक्के कितने हैं और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो मान लेते हैं, ठीक है। लेट नंबर ऑफ 10 रुपीज coins is equals to x, okay, and number of 5 rupee coins is equals to y, ठीक है। अच्छा, टोटल कितनी मनी है उसके पास? 1000 रुपीज, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना। 10 रुपए के कितने सिक्के हैं दोस्तों? x, तो 10 रुपए से कितना मूल्य हो जाएगा? 10x प्लस 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? y, तो कितना मूल्य हो जाएगा? 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1000, है ना, ये हो जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, ये हो गया। यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं? यहां से ले लेते हैं 5 कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई, यहां से 5 कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 200 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ऑल द 5 रुपी कॉइन्स आर वर्थ एज मच एल ऑल द 10 रुपी कॉइन्स, ठीक है। मतलब 5 रुपए के सिक्कों का जो मूल्य है वो 10 रुपए के सिक्कों के मूल्य के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 5 रुपए का 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के जो सिक्के हैं, देखो 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं दोस्तों? x, तो कितना मूल्य हुआ 10 रुपए के सिक्कों का? 10x, और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? y, तो उनका मूल्य क्या हो जाएगा? 5y। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 10x इक्वल्स टू 5y, ये दिया हुआ है, ठीक है। 10x इज इक्वल्स टू 5y, ठीक है। चलिए, तो 5 से कितनी बार जाएगा ये? 2 बार, है ना। तो क्या आ जाएगा यहां से? यहां से आ गया है y इक्वल्स टू 2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2x
ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है ना। आपको बताना है x और y की वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो यहां से y की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2x यहां रख दीजिए इसमें, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो y की वैल्यू को यहां रखते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y के प्लेस पे क्या रखते हैं, 2x, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200। कितना हो गया है इसे प्लस कर कर, 4x इक्वल्स टू 200। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 50, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, 50, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 50। अब इस x की वैल्यू को आप कहां रख दीजिए, 2 में, इन 2। तो यहां तो 52 जा क्या हो जाएगा, 100। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, ठीक है। इसका मतलब 10 रुपए के कितने सिक्के थे, 50, और 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 100। क्लियर। आप इसको वेरिफिकेशन, इसका वेरीफाई करोगे तो वही आ जाएगा, देखो 50 10 रुपए के है ना, ये 10 रुपए के कितने सिक्के थे, x, तो x की वैल्यू 50 है, तो 50 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 500, ठीक है। और 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 100, 100 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 500, और 500 और 500 क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो सही बैठ रहा है सिस्टम, इसलिए इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्लियर है सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलें, ठीक है, नोट करते चलना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर एक्स वाई एंड 20, ठीक है। क्या बताना आगे क्या है फिर, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 50, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं इसका मीनिंग और फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो तीनों एंगल हैं वो दिए हुए हैं, और किस ऑर्डर में है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, ठीक है। एक्स सबसे बड़ा एंगल एक्स है, उससे छोटा वाई है, और उससे छोटा 20 है, ऐसे। और फिर ये दिया है कि जो एक्स और वाई है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना दिया हुआ है, 50। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखना है ना। ट्राइंगल कैसा भी हो दोस्तों, ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, है ना, उनके उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो तीनों एंगल क्या दिए हैं, एक्स वाई और 20, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 160, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो चुका है। आगे आगे क्या कहा है, आगे एंड, आगे ये दिया है कि x और y का जो डिफरेंस है वो 50 है। तो x और y का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50, ये हो चुकी है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब आपको क्या बताना है, x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर बता देना है, ठीक है। बहुत इजी है इनको सोल्व करना, करिए, ठीक है। क्या करें, दोनों को प्लस करना है, केवल दोनों को प्लस करिए। तो देखो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 160 और 50 क्या हो जाएगा, 210, है ना, ऐसे। अब 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 105, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 105, है ना। और इसको किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 105, इसे रख दीजिए फर्स्ट में, ठीक है। तो जब यहां पर x के प्लेस पे 105 रखेंगे तो फिर उसे इधर जाके माइनस करेंगे, तो 160 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा, 55। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55, और यही है आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है।
तो ये हैं दोनों प्रश्न आपके सामने, प्लीज नोट अवश्य कर लें, हम आपसे बारंबार कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4/5 of its length and the length exceeds the breadth by 5 centimeter. Find the perimeter of the rectangle. ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में। दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ की कितनी है, 4/5 है ना। अच्छा मान लेते हैं, मतलब दिया हुआ है क्या कि जो ब्रेथ है, क्या है, ब्रेथ बी है ना, वो लेंथ की कितनी है, 4/5। जो ब्रेथ है वो लेंथ की 4/5 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 5 की इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, अदरवाइज मत भी करो, यहीं रहने दो इसे। तो क्या हो गया है ये 4l/5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर क्या कहा है, एंड द लेंथ एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 5, और जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से कितनी अधिक है, 5 सेंटीमीटर, है ना। जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से कितनी अधिक है, 5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब L इज इक्वल्स टू बी प्लस 5। तो बताना क्या है आपको, पैरामीटर बताना है रेक्टेंगल का। ओके, चलिए, तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी। तो पैरामीटर निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पैरामीटर बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपको क्या करना है, देखो L इज इक्वल्स टू क्या है, बी प्लस 5, है ना। तो यहां पर क्या करें, एक काम करिए, फ्रॉम फर्स्ट, तो L इज इक्वल्स टू बी, है ना। B के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 4l/5, 4l/5 और प्लस 5, ठीक है ना। इसे आप इधर ले जाइए, इधर, तो क्या हो जाएगा, L माइनस 4l/5 इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब क्या करें, अब लेते हैं एलसीएम, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, 5। तो 5 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5l माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, 4l/5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5l माइनस 4l क्या बचेगा, 1l, और अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 5। यहां पर 1 मानते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, लेंथ आ जाएगी 25, ठीक है। लेंथ क्या आ चुकी है, 25। अब इस L की वैल्यू को आप कहीं भी रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए या यहां पर रख दीजिए, ठीक है, इन फर्स्ट, ठीक है। इस L की वैल्यू को यहां पर रखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू 4 इंटू L के प्लेस पर 25 अपॉन 5, ठीक। 5 से कितनी बार, 5 बार, और 5 4 जा 20, है ना। तो आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 20, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आ चुकी हैं। अब क्या निकालना है आपको, पैरामीटर निकालना है, ठीक है। पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी, ठीक है। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। तो 2, है ना, l कितना है आपका 25 और b कितना है 20, तो 25 और 20 क्या हो गया है 45, ठीक है। 45 2 जा क्या हो गया है 90, ठीक है, 90, और यही है आपका आंसर। क्लियर, ये ऐसे था क्वेश्चन। तो बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे ही बहुत बढ़िया हैं दोस्तों, ठीक है। प्लीज ट्रस्ट अस, ठीक है, हमारा विश्वास करें,
क्वेश्चन वास्तव में जेन्युइन है, ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है, और आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। हम अब क्या ही बताएं आपको, आप एग्जाम देखना, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए, समझ आ गया है आपकी, ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रस्थान करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्या है, और में दिया हुआ है, और में, ठीक है, ये 21 है, इसी के और में दिया हुआ है, मतलब या तो एग्जाम में अगर आते हैं ये तो या तो ये करना होता है या ये, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन हमें अच्छे लगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोनों को करा रहे हैं, ठीक है। देखना, शिवानी हैज ओनली 1 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स विद हर, ठीक है, मतलब इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज इज 60 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 84 रुपीज, देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स, ठीक है। समझिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि शिवानी के पास केवल 2 टाइप के सिक्के हैं। कौन कौन से, 1 रुपी और 5 रुपी, ठीक है, ये 2 टाइप के सिक्के हैं, और उसके पास टोटल जो कॉइन्स हैं, टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 60 है ना, और उनसे जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना है, 84। तो आपको बताना है कि 1 रुपए और 5 रुपीज जो है उनके जो कॉइन्स हैं उनके नंबर कितने हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो यहां पर आप एक काम करिए, ना तो हमें ये पता है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ना ही ये पता है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट नंबर ऑफ 1 रुपीज coins is equals to x, है ना, and number of 5 रुपी coins is equals to y, ठीक है। मान लिया 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, x, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, y, है ना, तो उसके पास टोटल सिक्के कितने हैं, 60। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है ना। फिर क्या बोला है, और उसके पास जो अमाउंट है वो कितना है, 84 रुपीज। तो अमाउंट क्या होगा, 1 रुपए के x सिक्के हैं, है ना, और 5 रुपए के y सिक्के हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, 1 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आना है, और 5 की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा, और इक्वल्स टू क्या है, 84। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सोल्व करना है ना, तो करिए, देखो इन दोनों को कर लीजिए सोल्व। तो क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दीजिए, माइनस, ठीक है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5y माइनस 1y क्या बचेगा, 4y, और 84 माइनस 60 क्या बचेगा, 24, है ना, ऐसे। तो 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब इस y की वैल्यू को कहां रख लीजिए, 1 में, ठीक है, इन 1 यहां पर रख लेते हैं इस y की वैल्यू को, तो यहां पर y की वैल्यू 6 रखेंगे, ठीक है, और फिर 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 60 माइनस 6 क्या बचेगा दोस्तों, 54। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54, ठीक है। तो यही है आपका आंसर, बस यही बताना था कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के कितने माने थे, x, और x की वैल्यू कितनी है, 54, ठीक है, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 6, है ना, क्लियर। तो यही आपका आंसर है, क्लियर, आपके सामने है क्वेश्चन, प्लीज नोट करते चलिएगा, ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए।